Hi, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम तारा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक एट हैदराबाद। पहले मैंने आपको पीसीओडी क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं, अगर इसके लक्षण हैं तो इसको कैसे टेस्ट करके कंफर्म करना होता है वो बताया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट कैसे होता है और अगर ना ट्रीटमेंट करें तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं फ्यूचर में। तो पीसीओडी के ट्रीटमेंट पे पहले आते हैं। पेशेंट को पीसीओडी में अलग अलग तरीके के कंप्लेन होते हैं और हम लोग भी उसका ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से करते हैं। जैसे कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, उनके पीरियड इरेगुलर होते हैं, कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, उनका वेट बढ़ता है, वेट की वजह से उनके ब्लड शुगर में चेंज आता है, कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कि उनका बच्चा नहीं होता। इस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है कि पीसीओडी का मेन ट्रीटमेंट है जो सब में अप्लाई होता है, उसका नाम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब आपको अपना वेट कम करना है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करने हैं, आपको डाइट मॉडिफिकेशन करना है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स खाने हैं, आपको बाहर के जंक फूड को अवॉइड करना है, तेल मसाले तले हुए चीज़ें इन सबको अवॉइड करना है आपको। ये सब तो सारे में कॉमन आ ही जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अगर एक पेशेंट पीसीओडी का आता है कि उसका पीरियड रेगुलर नहीं हो रहा, उसे पीरियड की रेगुलरिटी चाहिए, तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। ऐसे पेशेंट को हम लोग हार्मोन पिल्स दे सकते हैं जिसको बर्थ कंट्रोल पिल भी कहते हैं। ये 21 डेज या 24 डेज का पिल होता है पर साइकिल का। इसको लेने से पेशेंट का हार्मोन प्रोफाइल भी सही हो जाता है और पेशेंट को मंथली पीरियड आते हैं। और एक स्पेशल हार्मोन होते हैं साइप्रोटेरोन एसिटेट। साइप्रोटेरोन एसिटेट एक टाइप का प्रोजेस्टेरोन होता है जो कि एंटी एंड्रोजन होता है। एंटी एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन जो कि मेन कल्प्रिट है पीसीओडी का, उसके इफेक्ट को काउंटरएक्ट करता है, उसके इफेक्ट को कम करता है। इस साइप्रोटेरोन को यूज़ करने से जो अनचाहे जो बाल आते हैं चेहरे में वो भी कम होने लगते हैं। अब तीसरा कारण है, एक पेशेंट आते हैं जिनको साइकिल से प्रॉब्लम नहीं है, उनको साइकिल रेगुलर नहीं करना, बट उनके जो अनचाहे बाल आते हैं, स्किन का जो ऑयलीपन है, एक्ने है, वो उनको ठीक करना चाहते हैं। तो ऐसे तो अगर जब हम लोग हार्मोन पिल्स देते हैं तो उसमें ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है साइप्रोटेरोन एसिटेट वो काम करता है ये अनचाहे बालों पे, जब हम लोग इसे 6 से 9 महीने तक देते हैं। बट अगर ये काम नहीं करता, पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इन अनचाहे बालों से, तो हम लोग उन्हें फिजिकल ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं जिसके अंदर आता है लेजर ट्रीटमेंट या इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पेशेंट आता है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस वेट की वजह से उनका शुगर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। हालांकि वेट बढ़ने का सबसे आसान इलाज है कि आप एक्सरसाइज करें, अपने डाइट हैबिट को कंट्रोल करें। बट फिर भी अगर पेशेंट पे कुछ भी काम नहीं कर रहा तो हम लोग वेट कम करने की दवाइयाँ दे सकते हैं। और उसके अलावा फिर भी पेशेंट का BMI मतलब वेट और हाइट रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है, अगर ग्रेड 3 ओबेसिटी में आता है जिसमें BMI आता है मोर देन 40 kg पर मीटर स्क्वायर, अगर ऐसा आता है तो हम लोग पेशेंट को, ऐसा वेट है, पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा, डाइटरी मॉडिफिकेशन कर रहा, फिर भी पेशेंट के वेट में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, इस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को बैरिएट्रिक सर्जरी भी एडवाइस कर सकते हैं। इस सर्जरी के अंदर हम लोग फैट को, स्पेशली विसरल फैट मतलब जो हमारे पेट के जो फैट होते हैं उसको हम लोग उसको गलाने का सर्जरी करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेशेंट आ रहे हैं, उनको ब्लड शुगर जो ऑल्टर हो गया है। ब्लड शुगर ऑल्टर जब होता है या हम लोग टेस्ट करके डायग्नोज करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस कंडीशन में हम लोग एक दवाई दे सकते हैं जिसका नाम होता है मेटफॉर्मिन। और लिपिड प्रोफाइल मीन्स अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है उस कंडीशन में भी लिपिड लोअरिंग एजेंट दे सकते हैं जिसका नाम है एटोर्वास्टेट। ऐसा है। फिर नेक्स्ट एक पेशेंट आती है जिसको पीसीओडी की तो प्रॉब्लम है ही, प्लस उसको बच्चा भी नहीं हो रहा। डेफिनेटली एक पीसीओडी की पेशेंट को बच्चा होना मुश्किल है क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट का एग रिलीज नहीं होता। एग रिलीज जो कि महीने में बस एक बार होता है, अगर वो रिलीज ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहाँ से आएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे पेशेंट को जिसको पीसीओडी है और बच्चा भी नहीं आ रहा, ऐसे पेशेंट को कुछ हम लोग दवाइयाँ या इंजेक्शन के थ्रू उनका एग रिलीज करवाते हैं। हालांकि पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी पूरे डिटेल्स में। हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग पीसीओडी को ट्रीट नहीं करते, इसे अवॉइड करते हैं या अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करते तो इसके क्या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आता है पीसीओडी में ओबेसिटी। अगर आप इसे ट्रीट नहीं करोगे आपका मोटापा बढ़ता ही जाएगा। मोटापा बढ़ने की वजह से आपका फिर ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा।
फिर इस मोटापे की वजह से ही आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, जिसको हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं, वो भी होना शुरू हो जाएगा। अब मोटापे की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से इन सब का इफेक्ट पड़ेगा आपके हार्ट पे। आपके हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगला इसका कॉम्प्लिकेशन है, अगर ना ट्रीट करें तो आप अगर शादी के पहले ही पीसीओडी को ट्रीट नहीं करते हो, शादी कर लेते हो, फिर आप नोटिस करोगे आपको बच्चे नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी नहीं आ रहा शादी के 12 महीने के बाद भी, तब आप इनफर्टिलिटी के शिकार बन जाओगे अगर इसे टाइम पे ट्रीट नहीं करते तो। अब इसका अगला कॉम्प्लिकेशन है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। पेशेंट में डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, क्यों ना हो, पेशेंट के चेहरे पे अनचाहे बाल आने शुरू हो जाते हैं, एक्ने आते हैं, फेस पूरा ऑयली बन जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से पेशेंट के को मेंटली पूरा डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। प्लस इस मेंटली डिप्रेशन में पार्टिसिपेट करता है हार्मोनल चेंज भी। अगला लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन है एंडोमेट्रियल कैंसर, मतलब बच्चादानी का कैंसर। जब पीसीओडी में पेशेंट को रेगुलर पीरियड नहीं आते तो बच्चादानी की जो अंदर की लाइनिंग है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसका काफ़ी थिकनेस बढ़ जाता है, उसकी मोटाई बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि पीरियड रेगुलर नहीं आता। इस मोटाई को अगर टाइम से पेशेंट को पीरियड ना दिया गया तो ये मोटाई बढ़ती जाती है और बाद में कैंसर का रूप ले लेती है। तब ये कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको मैंने बताया, इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। पीसीओडी का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसे छोड़ देंगे तो काफ़ी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जिसका ट्रीटमेंट भी आपको बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। एक ही चीज़ के लिए आपको अलग अलग ट्रीटमेंट, मल्टीपल दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। इसलिए जैसे ही आपको कोई वैसा पीसीओडी का लक्षण दिखना शुरू हो रहा है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। आपके डॉक्टर इसको टेस्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे और आपको इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और ऑफ कोर्स पीसीओडी का इलाज कोई कठिन नहीं होता, क्योंकि इसका मेन इलाज आपके हाथ में है। आपको अपना वेट कम करना है, आपको अपना फूड हैबिट करना है। डेफिनेटली हम लोग पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। बट कंडीशन है आपको अपने डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल अर्लीस्ट कंसल्ट करना है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में कुछ डाउट है जो मेरे से क्लियर करना है, नीचे दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।